विशेष के लिए हाउसिंग स्कीम लॉन्च करने की योजना बनाई जा रही थी और मुंबई के मीरा रोड में हलाल होम्स नाम से इस स्कीम को लॉन्च किए जाने का प्रोजेक्ट है। और अब इसके बाद जैसे ही जानकारी लगी, यहां बवाल मचा हुआ है। हाउसिंग स्कीम के पोस्टर्स को लेकर ये हंगामा शुरू हो गया है। आपको बता दें, पहले नेरल में धर्म विशेष के लिए हलाल सोसाइटी को प्रमोट करते हुए एक एड बनाया गया था और अब मीरा रोड में लीना ग्रुप का ओएसएस प्रोजेक्ट विवादों में है। यहाँ हाउसिंग स्कीम मुंबई के पास कर्जत में प्रस्तावित हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप पर विवाद तेज। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने महाराष्ट्र सरकार से 2 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी। इनका पोस्टर ऐसा बना है जिसमें किबला फेसिंग लिखा गया है और उसमें एक मुस्लिम परिवार इबादत करता दिखाई दे रहा है, जिससे अब ये इशारे जो मिल रहे हैं कि धर्म विशेष के लिए ही इस पूरे पहली नजर में यह खबर सिर्फ एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की लगती है, लेकिन गहराई से देखें तो वह सीधे तौर पर भारत के संवैधानिक मूल्यों और सेकुलरिज्म से जुड़ती है। प्रोजेक्ट को तैयार किया जा रहा है। नेरल करजत इलाके में लॉन्चिंग सून नाम से पोस्टर्स फिलहाल लगा दिए गए हैं। ऐसे में देखिए, जमकर बवाल इन पोस्टर्स को लगा हुआ है। महाराष्ट्र के नेरल के बाद अब मुंबई और उसके आसपास के भी कई इलाकों में ऐसे प्रोजेक्ट्स अब दिखाई दे रहे हैं जो इशारा कर रहे हैं कि वो प्रोजेक्ट किसी विशेष समुदाय के लिए ही खास तौर पर डिजाइन कर रहे हैं। तस्वीर में आपको मुंबई से सटे मीरा रोड इलाके की दिखा रहा हूँ, जहाँ पर आपको एक प्रोजेक्ट निर्माणाधीन दिखाई देगा, जिसके ठीक बाहर ये होर्डिंग लगाई गई है। इसकी एड में भी जो है यही तस्वीर दिखाई गई है कि ये एड जो है देखिए किबला फेसिंग व्यू के साथ है। किबला यानी कि मक्का शहर में जहाँ पर काबा शरीफ जिस दिशा में होते हैं, जिस दिशा में मुस्लिम जो है वो इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उस दिशा की तरफ ये फेसिंग करके ये प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। आप देखेंगे एडवर्टीजमेंट में एक परिवार यहाँ पर इबादत करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी वेस्ट फेसिंग में, ईस्ट और वेस्ट फेसिंग में ही हिंदू भी जो है वो प्रार्थना करते हैं, मंदिर बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर उसका कोई जिक्र नहीं है। जिक्र यहाँ पर सिर्फ एक विशेष समुदाय का है। साफ तौर पर यही इशारा करता है कि क्या ये प्रोजेक्ट सिर्फ मुसलमानों के लिए है। ये ओएसएस लीना ग्रुप नाम का ये प्रोजेक्ट, जिस पर साफ तौर पर लिखा गया है किबला फेसिंग व्यू। आप देखेंगे कि एक फ्लैट की जो कीमत है वो यहाँ पर करोड़ों में है। खास यहाँ पर पेमेंट स्कीम का भी जिक्र किया गया है। ऐसे में अब विवाद यही पैदा होगा, यही तूल पकड़ा जाएगा कि ऐसे प्रोजेक्ट्स की भरमार क्यों है और क्या संविधान के तहत ऐसे एड्स बनाए जा सकते हैं। अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय जो मानव अधिकार आयोग है उसने एक प्रोजेक्ट को लेकर के महाराष्ट्र को पहले ही नोटिस जारी की हुई है। बीजेपी और शिवसेना ने दूसरे ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो सवाल खड़े किए हुए हैं और अब ऐसे एक के बाद एक और कई सारे प्रोजेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं जो अब विवादों में हैं। हालांकि इस प्रोजेक्ट को लेकर के अब तक हमें बिल्डर की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है, लेकिन आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मुंबई के ठीक बीचों बीच मीरा रोड के पास जो है ये प्रोजेक्ट, जिस पर साफ तौर पर हिंदुओं का कोई जिक्र नहीं है, यहाँ पर मंदिरों का जिक्र नहीं है, सीधे यही लिखा गया है कि ये किबला फेसिंग व्यू का मकान आपके लिए है और यहाँ पर तरह तरह की एमिनिटीज हैं। अगर किसी टाउनशिप को सिर्फ एक ही धर्म या समुदाय के लिए रिजर्व किया जाता है तो सवाल उठता है, क्या वो कानून और समान अधिकार के खिलाफ है। सब कम्युनिटी के एक साथ में लेके चलने की बात होती है, लेकिन यहाँ पर सब कम्युनिटी के एक साथ लेके नहीं चला जा रहा है। आप बैनर देखोगे यहाँ पर तो सिर्फ एक ही कम्युनिटी की सिर्फ बात होती है। मैं कहना चाहूँगा कि एक जो हमने आज तक सुनते आए हैं लव जिहाद का मामला हो गया, लैंड जिहाद का मामला, तो ये आज के नया विवरण सामने आ रहा है, जैसे कि फ्लैट जिहाद जिसे हम कह सकते हैं। आप उस पोस्टर में भी देखेंगे, जो उस प्रोजेक्ट का पोस्टर है उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मुस्लिम दंपत्ति हमें दिखाई दे रही है। आप उसको पूरे अटायर में वो पूरे उसमें हमको दिखाई दे रहा है। ऐसे सिर्फ एक बिल्डर नहीं है, ये मीरा भाईंदर में ऐसे और भी बिल्डर है। मैं नाम हिंदुओं को दूर रखने की साजिश है। हाँ जरूर, ये जो बैनर लगा है उसका स्पष्ट निर्देश है कि हिंदू यहाँ से दूर रहे। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गलत है। इस प्रकार की कोई ऐड होनी नहीं चाहिए और इस प्रकार का कोई सुविधा। क्या आप लोगों के अंदर कोई नाराजगी ऐसी ऐड देख करके कि सिर्फ जो है किसी एक धर्म की तरफ जो इशारा करती है? सर ये ऐड देख के ऐसा लगता है कि एक समुदाय को प्रमोट करके खाली बिल्डिंग में एडवर्टाइज करके कि उन्हीं के लिए है। ये किसी भी मीरा भाईंदर और विनय नगर में ये किसी भी बिल्डर ने नहीं किया। ये पहली बार ये मीरा भाईंदर में वातावरण खराब। नाराजगी, कोई गुस्सा है? मैंने आज तक कभी ऐसा एडवर्टाइजमेंट देखा नहीं कहीं पे भी, और बेसिकली ऐसा होना चाहिए नहीं। देखिए, पहले मुंबई की NHRC का दखल दिखाता है कि वो मामला केवल राजनीतिक विवाद नहीं बल्कि मानवाधिकार और समाज में बंटवार का खतरे में जुड़ा हुआ है। इसके बाद
होर्डिंग को ढक दिया गया कि कोई भी एक प्रोजेक्ट सिर्फ धर्म विशेष के लिए क्यों, वहां पर सबको रहने का अधिकार होना चाहिए। और यहां तक कि आसपास के इलाके में जहां जहां ऐसे होर्डिंग्स लगाए गए थे, अब उन होर्डिंग्स को हटाया गया है। अगर यह मॉडल सफल होता है तो कल को अलग अलग धर्मों या जातियों की एक्सक्लूसिव हाउसिंग शुरू हो सकता है, जिससे सामाजिक विभाजन और बढ़ेगा। तो हलाल हाउसिंग सुनकर लोग पहले तो शॉक हो गए, क्योंकि हलाल सर्टिफिकेट पहले आपने कई बार सुना होगा, जो ये प्रमाणित करता है कि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस इस्लामी शरिया कानून के मुताबिक है और उनके इस्तेमाल के लिए जायज है। लेकिन अब ये जायज और नाजायज का चक्कर अपनी डेंजर लेवल को पार करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस देश का मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर ऐसा माहौल खोज रहा है जो हलाल हो, यानी कि उनके लिए जायज हो। चौंकाने वाली बात है, लेकिन हलाल होम्स का कॉन्सेप्ट यही साबित कर रहा है। सोचिए, आज तक क्या आपने कभी सुना था, समझा था कि कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट, कोई सोसाइटी भी हलाल होम्स यानी कि मुसलमानों के लिए जायज हो? आज एक ऐसी रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं जो नेशन विद इन नेशन वाले गजवाए हिंद की नापाक साजिश को हलाल होम्स के जरिए अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश नजर आई। सरकार को यह तय करना होगा कि विकास के नाम पर कौन सी लकीर पर नहीं करनी चाहिए। तो इस खबर में सिर्फ टाउनशिप नहीं बल्कि भारत के भविष्य के सामाजिक आज का सवाल छुपा है। तो शेयर करने वाले होंगे, इबादत के लिए शांति का माहौल होगा और तमाम वो बातें जिनका इस्लाम धर्म में ध्यान रखा जाता। सवाल है, क्या ये सही है? आखिर हिंदुस्तान में हलाल कॉलोनी क्यों? क्या ये एक तरह का धर्म युद्ध तो नहीं? ऐसे हालात क्यों सामने आ रहे हैं? इसके पीछे किसका दिमाग है? हलाल कॉलोनी पूरी सच्चाई क्या है? पूरी सच्चाई क्या है? इन सवालों के जवाब से पहले मुसलमानों पर सियासत करने वाले हैदराबादी भाईजान ओवैसी की पार्टी के नेता वारिस पठान का वर्जन सुनिए। कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है और ये इशारा दिया जा रहा है कि ये जो टाउनशिप होगी, जो बिल्डिंग्स फ्लैट्स होंगे, वो सिर्फ मुसलमानों को दिए जाएंगे। कितना सही मानते हैं इस एडवर्टीजमेंट? देखिए, मेरा ये राय है कि देश के संविधान ने इजाजत दिया है कि एक भारतीय पूरे भारत देश में रह सकता है जहां भी उसका दिल करे और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो जाना चाहिए। संविधान इक्वालिटी की बात करता है, डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं करता। मगर यहाँ देखने वाली बात यह है कि कितनी मर्तबा हमने ये देखा है कि कितनी नॉन मुस्लिम जो सोसाइटियां हैं, मुंबई की बात कर रहा हूँ, वहां पर भी आप मुसलमानों को घर नहीं देते। एक फिल्म स्टार थे पहले, इमरान हाशमी, वो लेने गए थे बैंड्रा की एक पॉश लोकेलिटी के अंदर, एक सोसाइटी के अंदर, तो उनको नहीं दिया गया था घर। कहा था कि नहीं, आप मुस्लिम हो, इसके लिए जैसे आपको घर नहीं दे सकते। फिर वो कोर्ट में गए, क्या हो, लेकिन सबको। लेकिन यहाँ पर और एक भी मैंने सुना है कि एक कोई इनके ये थे, उन्होंने तो अक्के गांव को बोल दिया कि हिंदुओं का गांव है ये, तो उसके बारे में आप क्या करेंगे? तब सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ अगर जब आवाज नहीं उठाती तो फिर इस तरह का होता है कि अगर चलो ये लोकेलिटी बन रही है जहाँ पे सिर्फ हलाल एनवायरनमेंट है, मुस्लिम तबका ये है, तो मैं समझता हूँ कि कोई हिंदू रहने भी नहीं जाएगा वहां। ओवैसी की पार्टी AIMIM के नेता वारिस पठान कह रहे हैं कि हलाल एनवायरनमेंट है तो वैसे भी वहां हिंदू रहने कि क्या मुसलमानों को हिंदुओं का डर दिखाया जा रहा है? समुदाय विशेष के बीच में मतभेद पैदा किया जा रहा है। हिंदुस्तान में नेशन विद इन नेशन बनाया जा रहा है। सोची समझी साजिश के साथ डेमोग्राफी बदली जा रही है। मुंबई से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर नेरल में तैयार किया जा रहा है हलाल एनवायरनमेंट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लोग ही रहेंगे। मुंबई से सटे नेगल में एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट अपने एडवर्टीजमेंट की वजह से विवादों में है। मैं इस वक्त नेगल के उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर हूं जहां पर ये सुकून एम्पायर नाम का प्रोजेक्ट है, जिसकी यहां पर लॉन्च होने वाली है। अभी यहां पर काम शुरू नहीं हुआ है, कोई सैंपल फ्लैट तैयार नहीं है, लेकिन विवाद है इसकी एड को लेकर। सोशल मीडिया पर जो एक एड वायरल हो रहा है, जिसे लोग काफी ट्रोल भी कर रहे हैं, उस एड में बताया गया है कि कहीं ना कहीं ये इशारा दिया गया है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए ही है। यहाँ पर आपको हलाल फ्री आपको फैसिलिटीज मिलेगी, एम्यूनिटीज मिलेगी। और इसके बाद में जो है अब इसमें राजनीतिक विवाद भी जो है बढ़ने लगा है। कई सारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी इसमें आरोप लगाने लगी हैं कि क्या ये गजवाए हिंद की साजिश रची जा रही है, कैसे इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश की जा रही है, सिर्फ मुसलमानों के लिए ही कोई रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट जो है कैसे बनाया जा रहा है। ये तमाम जो सवाल है वो उठ खड़े हुए हैं। तो कहना है कि सुकून एम्पायर की तरह
यहाँ कई प्रोजेक्ट हैं जहाँ सिर्फ मुसलमानों को ही घर बेचा जाता है और एक साजिश के तहत आबादी को बढ़ाया जा रहा है ताकि इस इलाके से हिंदू पलायन कर जाए। सुकून ये तो एक प्रोजेक्ट है, ऐसे ढेर सारे प्रोजेक्ट्स नेरल और नेरल के आजू बाजू में चालू है जहाँ पे हिंदुओं को अलाउड ही नहीं और ऐसा माहौल तैयार किया जाता है कि जहाँ पे हिंदू रह ही नहीं सकते। और ये जो विश्व हिंदू परिषद है या जो भी हिंदू कार्य करता है, ये बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं कि इन चीजों की तरफ सबका ध्यान आप क्या सोचते हैं, क्या ऐसे टाउनशिप भारत के इसके बारे में बहुत बार इत्तला किया है। यहाँ से जो जिस जगह पे सुकून जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ पे या वो सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू।